Let us see the question, students. Acceleration of a particle is defined as a equals to dv by dt. मतलब अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो उसका वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में. ओके, v यहाँ पर गिवन है v स्क्वायर इक्वल्स टू, न्यूमरेटर रीड कर रहा हूँ, 2gl कोटेंजेंट थीटा प्लस 4gl विद इन पैरेंथेसिस 1 माइनस कोसेकेंड थीटा डिवाइडेड बाय, नाउ डिनोमिनेटर 1 प्लस 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा, जहाँ पर g एंड l कॉन्स्टेंट्स हैं और d बाई डी थीटा बाई टी, मतलब थीटा जो है वो वेरी कर रहा है टी के रिस्पेक्ट में, और उसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को गिवन है माइनस विद इन पैरेंथेसिस v बाई एल साइन स्क्वायर थीटा. देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है कब, जब थीटा कितना है 45 डिग्री. देखिए अब v स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, और हमें निकालना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन डिफाइन भी किया हुआ है, क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t. तो कंसेप्ट क्या यूज होगा, ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, डिफरेंशिएशन यूज होगा. देखिए जब भी डिफरेंशिएशन की बात होती है, तो अगर बोला जाता है गिवन एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई करो, उससे क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन इजी रहता है. ठीक है, अगर पॉसिबल है, नहीं सिंप्लीफाई कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो वैसे ही करो. ओके, यहाँ डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. लेट्स से दो फंक्शन है u एंड b, इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन और इसको हमें डिफरेंशिएट करना था, इसको हमें डिफरेंशिएट करना था. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल है आप लोगों का, भाई दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक u है और एक v है, तो जो पहला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो दूसरा फंक्शन एज इट इज लिखकर. ठीक है, फिर इसके साथ ऐड, इस एक्सप्रेशन में ऐड करो, पहले फंक्शन को एज इट इज रखो, इस बार दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, और ये जो एक्सप्रेशन आती है इसका प्रोडक्ट कर लो, और जो पहले एक्सप्रेशन थी उसके साथ ऐड कर दो. दिस इज योर प्रोडक्ट रूल. ओके, अब आ जाइए, बहुत भयानक सी एक्सप्रेशन है देखने को. ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे. वी स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें पता है कि निकालना क्या है हम लोगों को निकालना है ए क्या है, डेट इज डी वाई बाई डी टी. हमें फाइनली डी वाई बाई डी टी निकालना है, कब, जब थीटा 45 डिग्री था. ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gl को टेंजेंट थीटा प्लस 4gl 1 माइनस कोसेकेंड थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर, और डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूं, तो वो वी स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा. तो अपने पास क्या मिलेगा यहाँ पर, 1 प्लस 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा. अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो 2gl और 4gl, इनमें कुछ कॉमन आ सकता है, दैट इज 2gl. जो 2gl है वो एक कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेते हैं. अपने पास क्या बचेगा यहाँ पर, कोटेंजेंट थीटा प्लस यहां पर कितना है 2 माइनस 2 कोसेकेंड थीटा, ये पार्ट है. दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू वी स्क्वायर. अब क्या करते हैं हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, भाई हमको डीवी बाई डी टी निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में. ओके, अब हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और यहाँ पर भी हम लोग प्रोडक्ट रूल फॉलो करेंगे. तो यहाँ पर 1 प्लस 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करते पहले, 0 प्लस 2 को एज इट इज, कोसाइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी. ओके, अब इसमें वी स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, फिर अब वी स्क्वायर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन 2v dv बाय dt और 1 प्लस 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखेंगे. अभी जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इसको फॉर द टाइम बिंग हम लोग a बोल देते हैं, फॉर द टाइम बिंग इस वाले पार्ट को a बोल देते हैं. ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा dA बाय dt. पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर लेंगे. ठीक है, बस आप लोगों को थोड़ा सा आसानी से चीज़ें समझ आ जाए, ऐसा हम लोगों ने किया, वरना अगर आप लोग अपने एंड पे करें तो इसको बेशक पैरेलली इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, नो वरीज. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर वी हैव 4 कोसाइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा, 4 कोसाइन थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू वी स्क्वायर.
प्लस यहाँ पर अपने को मिलेगा 2v1 प्लस 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू डी बाय डी टी। ठीक है, अब यहां पर अपने पास लिखा हुआ था इधर डी ए बाय डी टी, इसको हम फर्स्ट एक्सप्रेशन बोल देते हैं। अब डी ए बाई डी टी को सोल्व करते हैं। ए लिख लेते हैं, ए अपने पास था 2gl विद इन पैरेंथेसिस कोटेंजेंट थीटा प्लस 2 माइनस 2 कोसेकेंड थीटा। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी टू द बोथ साइड। प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस ए विद द एक्सेलरेशन, ये वो एक्सेलरेशन वाला ए नहीं, ये ऐसे सम ए अज्यूम कर लिया। अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन होता आप लोगों को तो प्लीज लेट अस मेक इट एज बी, बी बना लेते हैं, अदरवाइज कोई कंफ्यूजन हो जाए आपको। कुछ लोग एक्सेलरेशन के साथ कंफ्यूज कर दे इसको यहां पर dt, इस पूरे पार्ट को मैंने आप लोगों के लिए b बोला था। ठीक है, यहां पर भी मैं b कर देता हूं, db बाय dt। तो 2gl तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसको एज इट इज रहने दो। अब कोटेंजेंट थीटा का होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, 2 का 0 माइनस 2 एज इट इज रहने दो, कोसेकेंड थीटा का माइनस कोसेकेंड थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा। ओके, तो db बाई dt एंड यहाँ पर d थीटा बाई dt, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएट करते, इसको डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पर भी d थीटा बाई dt आता, यहाँ पर तो 0 हो गया था, यहाँ पर डिफरेंशिएट करते तो d थीटा बाई dt आता, तो इसलिए डायरेक्ट कॉमन ले लिया 2gl माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 कोसेकेंड थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा एंड डी थीटा बाय डी टी। अच्छा, अब हमें निकालना तो क्या था, हमें एक्सेलरेशन निकालना था, डेट इज डी वी बाय डी टी, मतलब इस पार्ट की वैल्यू जो यहां लिखा हुआ है, इस पार्ट की वैल्यू ये ए, ये हमें फाइंड आउट करना है। पॉइंट क्लियर? ओके, नाउ अब ये जब फाइंड आउट करना है तो उस टाइम पे थीटा कितना है, थीटा 45 डिग्री है। और देखिए डी थीटा बाई डी टी, इसकी वैल्यू भी गिवन है, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं अलग से, ये जहां जहां रिक्वायर्ड होगी वहां उसको प्लेस कर देंगे। डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी गिवन है क्वेश्चन में माइनस वी बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, v बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, v बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ कितना है 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो माइनस v बाय 2l, ये अपनी d थीटा बाय डी टी की वैल्यू है। जहां जहां d थीटा बाय डी टी मिलेगा वहां माइनस v बाय 2l रख देंगे। ओके, और कोई भी वैल्यू है अपने पास? नहीं भाई। चलिए, अब द थिंग इज जो db बाई डी टी यूज किया, इसको लेट से 2 बोल देते हैं, और जो अपने ये एक्सप्रेशन आया है इसको हम 3 बोल देते हैं, डी थीटा बाई डी टी। इक्वेशन 1 2 3 को यूज करके फिर फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक स्लाइड पे लिख लेते हैं सबको। अपने पास है -4 कोसाइन थीटा इंटू साइन थीटा, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, कितनी है माइनस वी बाय 12 माइनस v बाय 12 प्लस इसके साथ था इंटू वी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो वी स्क्वायर भी देख लेते हैं, प्लस यहाँ पर 2 इंटू वी ब्रैकेट 1 प्लस 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा बाई डी वी बाई डी टी, ये एक्सेलरेशन जो हमें निकालना है, इक्वल्स टू
ये है इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी की वैल्यू यहाँ लिखी हम लोगों ने। तो टू जी एल, ये इक्वल होगा टू जी एल माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टू कोसिकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा, यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी, इसको लिखेंगे माइनस वी बाय टू एल। ओके, अब थीटा की वैल्यू रख देते हैं। थीटा कितना है 45 डिग्री, तो कोसाइन थीटा 40, कोसाइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 45 डिग्री 1/√2, तो यहाँ पर -4 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 2 हो जाएगा, माइनस वी बाय 12 इंटू वी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 इंटू वी 1 प्लस 2, कोसाइन 45 डिग्री इज 1/√2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर ए जो हमको फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू यहाँ पर 2GL माइनस कोसाइन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, जो कोसिकेंट 45 डिग्री है वो कितना होता है √2, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा -2 प्लस यहाँ पर 2√2 और कोटेंजेंट 45 डिग्री होता है 1 माइनस वी बाय 2L। अब यहाँ से ये L से L वाला पार्ट कैंसिल, क्लियर है। यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा ये 4 कैंसिल प्लस यहाँ पर वी क्यूब प्लस यहाँ पर 2V, आप लोगों को यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाए तो कितना मिल जाएगा 2, 4V आ जाएगा यहाँ पर इंटू ए इक्वल्स टू, इधर वी हैव 2 इंटू जी एंड ब्रैकेट में -2 प्लस 2√2 एंड यहाँ माइनस वी। अब यहाँ से v कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से v अवेलेबल है तो v कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो अपने को मिलेगा v स्क्वायर प्लस 4a इक्वल्स टू 2g माइनस 2 प्लस 2√2 एंड -1। अब v स्क्वायर की भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए v स्क्वायर वाला जो एक्सप्रेशन गिवन था यहाँ पर, v स्क्वायर इस एक्सप्रेशन के इक्वल था, तो हमें तो एक्सेलरेशन जब चाहिए ना, जब थीटा कितना है 45 डिग्री, तो हम यहाँ से क्या करते हैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं वी स्क्वायर की, जब थीटा कितना था 45 डिग्री, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर देखिए 2GL 45 डिग्री कोटेंजेंट 45 डिग्री 1 प्लस 4GL 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू 1/2। तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा 2GL प्लस 4GL 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2, तो ऊपर से 2 कॉमन लेंगे नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ये यहाँ पर यूज करनी है हम लोगों को। वी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई है, वी स्क्वायर की वैल्यू है GL प्लस 2GL 1 माइनस √2, एक बार चेक कर लेते हैं, GL प्लस 2GL 1 माइनस √2, ठीक है, प्लस 4A इक्वल्स टू, अब ये -1 और ये 2G है यहाँ पर 2GL हम लोग को मिला है वैल्यू, है ना, हाँ ठीक है, G कॉमन ले लिया था, GL वैल्यू मिला है। ओके, यहाँ पर अपने पास जो एक्सप्रेशन थी इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। ओके देखिए यहाँ पर वी स्क्वायर बाय एल था, ये देखिए एल चल रहा था, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए था एल, ये एल मिस हो गया था, इस एल को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर एल, फिर यहाँ पर वी कॉमन लेके हमने कैंसिल किया था तो वी स्क्वायर बाय यहाँ पर भी क्या आना चाहिए एल आना चाहिए, यहाँ पर भी क्या एल, और फिर वी स्क्वायर के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू रखिए तो डिवाइडेड बाय एल। अब ये -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2G, इस -2G को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4G -2G और यहाँ पर -4G 4√2G, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले पार्ट में आप लोग L कॉमन लेंगे, L कॉमन लेंगे तो L कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा G प्लस 2G, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें 2G माइनस
2√2g, ओके, प्लस 4a इक्वल्स टू 4g माइनस 4√2g, ये लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगा 3g माइनस 2√2g प्लस 4a इक्वल्स टू 4g माइनस 4√2g, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक बार जल्दी से कैलकुलेशन देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें पुट करने को मिली है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि लेंदी क्वेश्चन है, यहाँ बहुत सारे वैल्यूज प्लग इन करनी है, तो हम लोगों को ध्यान रखना है कहीं कुछ एरर ना हो गया हो, ठीक है। तो एक बार जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं वैल्यूज़। तो यहाँ पर ये था 4 कैंसिल हो गया था, तो प्लस v³/3, ओके, l प्लस यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया था, ठीक है, 1 + 1 2 4va, ठीक है। यहाँ पर 2 था, 2g माइनस 2 प्लस, ठीक है, ये l से l कैंसिल हो गया था, ओके। देखो यहाँ ये 2 और यहाँ से ये 2 था, है ना, ये 2 और ये 2 भी तो एक दूसरे को कैंसिल करते, ये सुनो। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर 2 हटा दिया नेक्स्ट स्टेप में, बट यहाँ से 2 रिमूव नहीं किया, तो बेसिकली ये 2 कैरी होना चाहिए था, यहाँ पर इस 2 को आना चाहिए था, ठीक है। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पे v हटाया था, ठीक है, हम लोगों ने v हटाया था, तो यहाँ पर देखिए ये 2 रहना चाहिए था, ये 2 वापस से लगा देते हैं, ठीक है। अब इस ये 2 तो इस 2 को कैंसिल कर देगा, ठीक है, ये 2 तो इस 2 को क्या कर देगा, ये 2 इस 2 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा ना। तो मतलब यहाँ जो एक्सप्रेशन है ये हमें मॉडिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको इससे कैंसिल किया तो g माइनस जी मल्टीप्लाई करना है, माइनस जी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2g, ठीक है। फिर माइनस ये से ये कैंसिल, माइनस 2√2g, ये हो जाएगा भाई, ठीक, 2g माइनस 2√g, ओके, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन है, बड़ी कैलकुलेशन है, तो बड़ी कैलकुलेशन के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखते रहना पड़ता है कि यार कभी भी ऊपर से नीचे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कोई गलत वैल्यू पुट ना कर ले, अदरवाइज से सारा जो स्ट्रक्चर आगेगा वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, इतने लेंदी क्वेश्चन आते हैं एडवांस में या मेंस में? आते हैं भाई, आते हैं, लेंदी कैलकुलेशन वाले भी आते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, इधर 3g, तो यहाँ पर हमको मॉडिफाई करना चाहिए, यहाँ पर इतना आ जाएगा 2g माइनस 2√2g, ये मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। ओके, अपने को साफ साफ दिख रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर है 4a एंड माइनस यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो गया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 3, तो देखो ये 2 है, हाँ ठीक है, तो 2g माइनस 3g, पॉइंट क्लियर है। तो a इक्वल्स टू वॉट, कितना आ गया आप लोगों के पास, एक बार कैलकुलेशन देख लें कहीं साइन वाइन का गड़बड़ तो नहीं हो गया, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया था, ठीक है, v³/l प्लस 4, ठीक है, 2, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर ये माइनस था, यहाँ पर ये माइनस था, ठीक है ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मूव कर रहे थे तो यहाँ पर अपने को मिला 3g, ठीक है, वहाँ पर अपने पास है ओके 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर अपने को मिला था 2, ठीक है ठीक है। ज़रा एक बार ये वाली कैलकुलेशन और देख लेते हैं, कभी यहाँ से कुछ हम मिस तो नहीं करके चल रहे थे। ये अपना db था, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया माइनस, ठीक है, ये 0 माइनस 2 माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस माइनस प्लस कोसेकेंड कोटेंजेंट, यहाँ पर माइनस, ठीक है, cos² थीटा। तो db की वैल्यू हम लोगों ने थीटा को जब 45 डिग्री रखा, यहाँ पर 45 डिग्री रखा, तो इसकी वैल्यू कितने आ गई थी अपने पास, √2 का स्क्वायर इज 2, ठीक है, और हेयर वी हैव 2gl, ठीक है, 2gl माइनस 2 प्लस 2 इंटू यहाँ पर ये √2, ठीक है, माइनस v/12, ठीक है, ये वैल्यू रख दी यहाँ पर, बस कैलकुलेशन देख रहे हैं एक बार, ठीक है, ये l से l कैंसिल हो गया, ये अंदर मल्टीप्लाई किया 2g माइनस 2 प्लस 2√2 माइनस v/2, ठीक है ठीक है, यहाँ v कॉमन लेके कैंसिल कर दिया था, v²/l प्लस 4a 2g माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस ये माइनस,
4a, ठीक है। यहाँ पर वी स्क्वेयर की वैल्यू रखी हम लोगों ने, वी स्क्वेयर की वैल्यू, वी स्क्वेयर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट की थी, ठीक है। 2gl 1, 4gl 1 माइनस √2, ठीक है। 1 प्लस 2 इंटू 2, ये कैंसिल, ये 2, ठीक है, ओके। यहाँ से 2 हटा दिया था, तो gl प्लस 2gl, gl 2gl 1 माइनस √2, ठीक है। 2gl माइनस, ठीक है, माइनस 2gl, ठीक है, ठीक है, माइनस √2, ओके, ओके, फाइन फाइन, ओके। तो कैलकुलेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -g/4 ये है, क्लियर है, आपका ये एक्सेलरेशन आया। बट उसने तो क्या पूछा था फाइनली क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड पूछा था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स व्हाट, -g/4, दैट इज g/4, आपका ये आंसर है, ओके। तो लेंदी सॉल्यूशन था, तो लेंदी सॉल्यूशन था, तो हमको ध्यान रखना है कि कहीं ऊपर से नीचे आने में कोई वैल्यू तो गड़बड़ नहीं होगी। तो आप देखिए कि हम लोगों ने भी करने के बाद पूरा वैल्यू उसका चेक किया है, एंड 2-3 बार चेक किया है, सो डेट कहीं कुछ एरर हो तो वो कैच हो जाए ना। तो जो लेंदी क्वेश्चन होता है इसमें कैलकुलेशन आपको चेक करना पड़ता है। सो विद दिस, थैंक यू।